नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी, विषय पर्यावरण आसपास। अब हम पाठ 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है नंदू हाथी। देखिए, नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह एक स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। अब देखियो नंदू हाथी। तो नंदू हाथी क्या हुआ, नींद से जागा। तो आंखें जब उसकी खुली तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है। थोड़े समय बाद उसे पता चला कि यह जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी थी। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी और वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दिए, और नंदू भी। अब देखिए आगे, सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब धीरे धीरे क्या होने लगी थी, तेज होने लगी थी। तो नानी माँ जोर से चिंगाड़ी और वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। तो नानी माँ कहाँ, जंगल की तरफ चल दी। तो बाकी जितने भी लोग थे वो उनके पीछे पीछे चल दिए, उसमें नंदू भी था। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। अब देखिए, जंगल पहुंचते ही क्या हो गया, उनका जितना भी झुंड था वो धीरे धीरे बिखर गया और वे सभी मनपसंद पत्ती और झाड़ियों को खाने लग गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चल दिए और सभी बच्चे पानी में खेलने लगे। और कुछ बड़ी बड़ी जो हथनियाँ थी वो नदी के किनारे लेट गई। चलिए, क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखिए, अब आगे का प्रश्न। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम था। तुम्हारा वजन कितना है? तो यहाँ पर आपको आपका वजन लिखना है। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? देखिए, इस तरीके से वो खेल खेल रहे थे। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। तो नंदू को क्या लगने लगा, डर लगने लगा कि ये सब एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। मैं इनके पास जाऊँगा तो ये लोग मेरे साथ भी वैसा न करने लगे। तो वो अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में ही खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। नंदू कहाँ चल दिया? चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेल दिया, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फुहारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा और यह उसके दोस्तों की शरारत है। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। चलिए, अब आपको यहाँ तक समझ में आया?